कानकुब्ज ब्राह्मण था। वह कानकुब्ज ब्राह्मण नामना नष्ट सदाचारो, उसके जो सदाचार थे वो नष्ट हो गए केवल दस्य संसर्ग दूषिता, केवल गलत संग देखने से। एक दिन वो संविदा लेने गया। एक कुलीन ब्राह्मण था, एक अच्छा ब्राह्मण था, जो उसकी पत्नी थी वो भी सदाचारी थी। और उस जो पत्नी के पिता ने कुंडली ज्योतिषाचार्य थे तो कुंडली मिलाई थी, सारे गुण मिल रहे थे, 100% अच्छा ब्राह्मण था। किंतु एक दिन संविदा लेने गया और एक शूद्र को एक वैश्या के साथ गलत मैथुन करते देख लिया, तो वह देखने मात्र से उसके सदाचार नष्ट हो गए और उसने अपनी वह सदाचारी पत्नी को त्याग कर उस वैश्या को रख लिया। उस वैश्या के 10 पुत्र हुए। बिन हरि कृपा मेला ही नहीं संता, एक संत की कृपा से, भगवान की कृपा से संत आए और वैश्या ने दरवाजा खोला तो वैश्या से कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देना, नारायण रख देना। अब जैसे ऐसे कहते हैं तो वैश्या कहती चलो संत महात्मा ने कहा है तो रख देंगे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो जब नारायण रख दिया तो जब भी वह अजामिल कुछ खाता तो उसको बुलाता, जब भी कुछ पीता तो उसको नारायण को बुलाता, बेटा नारायण आ जाओ प्रसाद पा लो, बेटा नारायण पानी पी लो, बेटा नारायण अब मत खेलो, अब बीमार पड़ जाओगे। ऐसे कर करके उस सब हर समय नारायण नारायण बोलता था। वो तो जिस दिन से उसके वो नारायण नारायण बोल रहा था उस दिन से उसके पाप मिटने प्रारंभ हो गए थे। अब जब अंत समय आया तो अंत समय में जो यमराज के यमदूत आते हैं और उसको उसके यमपाश से उसका गला पकड़ लेते हैं और वो जैसे ही कहता है बेटा नारायण नारायण, जैसे ही वो नारा बोलता है इतने में तो भगवान के विष्णु दूत आ जाते हैं, 4 विष्णु दूत। और 4 विष्णु दूत जब आ जाते हैं, चारों के 4 विष्णु दूत कहते हैं छोड़ो इसको छोड़ो, और उनको उनका यमपाश काट देते हैं। और यमराज के दूत कहते हैं अरे हमारे पास सर्टिफिकेट है, इसने बहुत पाप किए। तो विष्णु दूत कहते हैं इसने नारायण का नाम लिया है। तो वो कहते हैं इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, देखो हमारे पास सर्टिफिकेट भी है कि ये इसने इतने पाप किए। विष्णु दूतों ने उस सर्टिफिकेट को फाड़ दिया और कहा कि यहाँ से जाओ, ये भगवान का भक्त है, इसने भगवान का नाम लिया, और उनको भगा देते हैं। अब जो अजामिल को छोड़ देते हैं कि जाओ अभी तुम भक्ति करो, उसके बाद तुम भगवान के धाम आना, बाद में आना, पहले भक्ति करो। तो अजामिल जब देख रहा होता है, अजामिल का तो मलपुत्र छूट जाता है। अजामिल कहता है कि जब अज्ञानादत्वा अज्ञानात् पुत्र विष्णु नाम यत् संकीर्ततागम पुंसो कहे दे दोयतानलत्। अज्ञानात् अनजाने, अज्ञानादत्वा ज्ञानात् अनजाने तथा जाने में यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरि कृष्ण महामंत्र सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देता है। ये हरि नाम का केवल कोई संकीर्तन कोई संकेत मात्र करते, कोई हेलना भी करते, चाहे कैसे ही भगवान का नाम लो। अब वहाँ यमराज से यमदूत कहते हैं कि भैया हमको नौकरी नहीं कर रही है, ये पता नहीं हम लेकर गए थे उन्होंने सर्टिफिकेट फाड़ दिया। तो यमराज कहते हैं जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम देय कृष्णाय नमति एकदापि। उन ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना है जो एक बार भी अपने जिह्वा से भगवान का नाम ना लिया हो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जो जिस किसी ने भी एक बार भी भगवान के गुणों का वर्णन न किया हो। कृष्णाय नो नमति
जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण को नमस्कार ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आना। तब यमराज ऐसे कहते हैं तो यमदूत कहते हैं ठीक है महाराज। और इस प्रकार ये प्रसंग आता है। तो जाने या अनजाने में भी यदि हम भगवान का नाम ले लें तो जिस प्रकार अपनी सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरिनाम संकीर्तन हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आपका दास माधव दास गोविंद भरतुल पद कमलियो दास दास साधु दासा। तो चलिए अब हम भागवत भगवान की आरती गाते हैं। हरे कृष्णा। तो कल हमारी कथा वो ज़्यादा टाइम चाहिए।